पाकिस्तान में खतरनाक भूचाल ला देने वाली एक खबर ने शहबाज और मुनीर को सबसे तगड़ा झटका दे डाला है। और सबसे मजेदार बात देखिए कि पाकिस्तान की जमीन खिसकाने का काम किया है अमेरिका ने। शहबाज और मुनीर जो अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश करते थे, भारत को आग दिखाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अब कैसे भारत के साथ डील होते ही अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। आइए एक एक कर उसका खुलासा आपके सामने करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। दरअसल बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाए गए JF-17 थंडर फाइटर जेट को सऊदी अरब को बेचने की कोशिश जमकर चल रही थी। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद में अब सऊदी अरब बड़ा ऑर्डर देगा। चर्चा ये भी थी कि सऊदी इन जेट्स को खरीदकर सूडान जैसे देशों को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद सऊदी अरब ने इस डील से पीछे हटने का सबसे बड़ा संकेत दे दिया। खाड़ी क्षेत्र दशकों से अमेरिकी हथियारों का बड़ा बाजार रहा है। सऊदी एयरफोर्स पहले से ही F-15 ईगल जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से निर्भर है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन समर्थित फाइटर जेट खाड़ी में रणनीतिक घुसपैठ करे। साथ ही तुर्की के कान प्रोग्राम को लेकर भी वॉशिंगटन पूरी तरह से सतर्क है। अमेरिका की प्राथमिकता है कि भविष्य में सऊदी अरब उसका 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट F-35 लाइटनिंग 2 खरीदे। हालांकि इस पर क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब अपनी डिफेंस सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। विजन 2030 के तहत वो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा संरचना अब भी अमेरिकी सपोर्ट पर टिकी हुई है। इसी संतुलन की वजह से रियाद को फिलहाल सावधानी बरतनी पड़ी। पाकिस्तान के लिए ये डील को हटना और सऊदी अरब का इस फाइटर जेट को ना लेने का फैसला बड़ा झटका क्यों है, अब आप उसे समझिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज और IMF कार्यक्रमों पर निर्भर है। रक्षा निर्यात उसके लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक अहम जरिया बन सकता है। JF-17 के अंतर्राष्ट्रीय बिक्री से पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक दोनों लाभ मिलते। डील रुकने से यह संभावित कमाई फिलहाल अटक गई है। कुछ और अहम तथ्य भी है, जैसे कि सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ था, जिसमें सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। दोनों देश एक रणनीतिक आर्थिक समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर UAE ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में अतिरिक्त राहत देने से इनकार किया है, जो इस्लामाबाद के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। अब इन सब का बड़ा संकेत क्या है जो अमेरिका ने सऊदी के साथ में डील को लेकर किया, और जो सऊदी ने अब पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को लेकर किया है, इसका बड़ा संकेत क्या है उसे आप समझिए। खाड़ी में अमेरिका का प्रभाव अब भी निर्णायक है। चीन समर्थित रक्षा प्लेटफॉर्म की एंट्री इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान की रक्षा निर्यात रणनीति भू राजनीतिक दबावों से प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट डील की कहानी नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन, हथियार बाजार की राजनीति और क्षेत्रीय रणनीति का बहुत बड़ा संकेत है। अब सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब भविष्य में संतुलन साध पाएगा? क्या पाकिस्तान अपने रक्षा निर्यात को नया बाजार दिला पाएगा? और क्या अमेरिका खाड़ी में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज के साथ।